एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई ऐसे ही है कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं। इंटरनेशनल इवन लीडर्स हैं, उनका कहना ये है कि हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि जब एआई टेक ओवर करने लग जाएगा सारी चीज़ों को। एज की लिमिट को भी लेकर आ जाते हैं कि भाई मेरा तो कैरियर अब 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है। जिस बच्चे को आप ट्रेन कर रहे हैं उसका तो अभी कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड डेटा साइंस। उन्होंने पूछा एआई के हवाले से, उन्होंने कहा 4th क्लास का बच्चा, उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो गैजेट पकड़ के बैठा हुआ, वो खुद ही सीख रहा है। एआई से कोडिंग करवाने वाले तो इंसान होंगे ना, तो वो कैसे किया जाएगा? आज कंप्यूटर की सबको जरूरत है, लैपटॉप की सबको जरूरत है, इसी तरीके से डेटा साइंस एंड एआई की सबको जरूरत है। लाहौर में एक फीमेल का जो है एआई जनरेटेड वीडियो वायरल की गई एंड देन उनके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ शायद ये रियलिटी है, काफी कुछ हुआ एंड देन शी सुसाइड फाइट करी और उन्होंने प्रूफ किया कि ये डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है मैंने सही किया और उनके उस्ताद को मानना पड़ा। तो देखें अगर ये लेवल आ जाएगा ना तो फिर बहुत खतरा है। Assalamu alaikum everyone, this is Amara Aftab. I am the founder of Pro AI Global and we are back again with Pro AI Talks और this time हम उर्दू में लेकर आए हैं आपके लिए Pro AI Talks ताकि हर बच्चा, हर प्रोफेशनल जो भी उर्दू और हिंदी लैंग्वेज को समझ सकता है वो इस पॉडकास्ट से बेनिफिट ले सके। So basically, Pro AI Talks is the Pakistan first AI specific podcast और हम चाहते हैं कि हम हर बंदे को एजुकेट करें with the respect to the AI। और आज हमारे साथ हमारी इस एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि AI के बहुत ही एक्सपर्ट हैं। So today we have Mr. Waqas Ali who is the Chief AI Scientist at BRB Group। So hello Mr. Waqas, how are you? I'm good, thank you so much for having me। नो प्रॉब्लम। सो आज आप हमारे साथ हैं और यू आर माशाल्लाह चीफ एआई साइंटिस्ट। सो हम जानना चाहते हैं इनिशियली आपकी जर्नी के बारे में कि हाउ यू रियलाइज टू बी अ पार्ट ऑफ एआई एंड हाउ यू बिकम चीफ एआई साइंटिस्ट। ओके, अगर मैं अपनी बात करूं तो इन 2013 आई वेंट टू मलेशिया फॉर द यूएस फर्म। एक्चुअली माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम फाइनेंस। आई कंप्लीटेड माय सीएमए फ्रॉम द आईसीएमएपी और उसके बाद मैंने सीमा भी किया विच इज़ एसोसिएट विद द यूके बॉडी, राइट। लेकिन मुझे ये लगता था कि आईसीएमए करने के बाद, सीमा करने के बाद इट्स लाइक कि मैं एक ही वेजिटेबल को इन डिफरेंट कलर्स जो है मैं अपनी बास्केट में जो है वो स्टॉक कर रहा हूँ। अच्छा, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर अ यूएस फर्म, वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फाइनेंस में कुछ भी कर लूँ, अगर मैंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो फिर मैं ऑब्सलीट हो जाऊँगा। और ये फियर मेरे अंदर था। वहाँ फिर जब मैं मलेशियन फर्म में था, एक्चुअली इट्स अ बैक ऑफिस ऑफ द यूएस फर्म, तो वहाँ पे मैंने फिर जो है वो डेटा साइंस की तरफ अडॉप्ट किया और एक यूएस फर्म को हमने कॉल किया इन आवर कंपनी और वहाँ पे फिर हमने डेटा साइंस को लर्न किया एंड देन आई स्टार्टेड माय डेटा साइंस कैरियर इन 2013 फ्रॉम दैट यूएस फर्म and the journeys goes on and I came back to Pakistan in 2019. So this is something very interesting कि एक शख्स जो कि फाइनेंस की फील्ड में है आज वो चीफ एआई साइंटिस्ट है। So this is something interesting। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको फर्दर इलैबोरेट करें कि हाउ यू बिकम चीफ एआई साइंटिस्ट। देखें, फाइनेंस वाले जो है ना वो डेटा से बहुत खेलते हैं। तो मुझे फाइनेंस से डेटा साइंस के अंदर मूव करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डेटा साइंस इज नॉट रिलेटेड टू द फाइनेंस, रिलेटेड टू द एवरीवन। लेकिन जहाँ पे डेटा होगा वहाँ पे डेटा साइंस होगी। मुझे क्यों ईजी लगा मूव करना डेटा साइंस में, बिकॉज मैं समझता हूँ कि मैं एट दैट टाइम ये समझता था कि इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंस। लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि डेटा तो हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड में इन्वॉल्व है, तो डेटा साइंस इज़ फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए डेटा साइंस में मूव करना इस वजह से मुश्किल नहीं था बिकॉज मैं ऑलरेडी डेटा के साथ प्ले अराउंड कर रहा था। तो ये मेरे लिए एक आसान जर्नी थी। That's really nice. Now, what about the AI? उसकी तरफ आप data science में you worked a lot and then AI को कैसे आपने कोरिलेट करने की कोशिश की और उसके साथ आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? ओके, मैं थोड़ा सा डेटा साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि डेटा साइंस इज लाइक जस्ट प्ले अराउंड विद द डेटा, क्लीनिंग और उसके थ्रू काम करना, बट डेटा साइंस के अंदर इटसेल्फ एआई इन्वॉल्व है। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है डेटा गैदरिंग से, उसके ऊपर क्लीनिंग है, और जब क्लीनिंग हो जाती है तो हम कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं एंड इवेंचुअली उस एनालिसिस के बाद हमें प्रिडिक्शन की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे फिर हमारी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आती है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एआई को डेटा साइंस से सेपरेट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई डेटा साइंस एंड एआई आर द इंटरलिंक्ड एक्चुअली।
That's really amazing, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत confused हैं what is the difference between AI and data science. So मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा बताएं. स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी हमें देख रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिटरली वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. देखिए, अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस हमें बताती है कि आप डेटा से इनसाइट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि एआई आपको बताती है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट किस तरह कर सकते हैं, फोरकास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं. और जो एआई है इसके अंदर हम मॉडल्स बनाते हैं, जबकि डेटा साइंस के अंदर हमारे पास पाइपलाइंस होती हैं जिसमें डाटा क्लीनिंग से लेकर डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व होती है. अब जब आप डेटा साइंस में आगे जर्नी में जाएंगे तो फिर आपके पास स्टैट्स भी इन्वॉल्व होती है, मैथ्स भी इन्वॉल्व होती है. लेकिन लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि डेटा साइंस में जब स्टैट्स आ जाती है और मैथ्स आ जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 7 स्टैंडर्ड्स की मैथ्स पढ़ी है और स्टैट्स पढ़ी है तो आप डेटा साइंस कर सकते हैं. इन शॉर्ट कि डेटा साइंस आज की ज़रूरत है. सिमिलरली एआई भी आज की ज़रूरत है. क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास डाटा लिटरेसी नहीं है और नाउ अगर आपके पास आज एआई की लिटरेसी नहीं है तो आप आने वाले वक्त में सर्वाइव नहीं कर सकते. और मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि ये मेरी डोमेन है, मैं उन सब लोगों को कहता हूँ कि जो एआई और डाटा साइंस का भी यूज़ नहीं कर रहे. ये ऐसे ही है कि अगर आप कुछ टाइम पहले देखें तो HR जब आपसे इंटरव्यू करता है तो आप जितने भी अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट हों, जितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, वो आपसे हमेशा पूछते हैं कि आपकी सिस्टम लिटरेसी कैसी है. सिस्टम लिटरेसी का मतलब ये है कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास सिस्टम लिटरेसी नहीं है तो क्या उसको जॉब मिल जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, राइट. इसी तरीके से अगर मैं आज की बात करूँ, अगर किसी के पास डाटा लिटरेसी नहीं है और AI की लिटरेसी नहीं है तो वो भी ये समझ सकता है कि उसका सर्वाइवल मुश्किल है बहुत. ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जितने भी हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, इवन इंटरनेशनल्स एज वेल, उन्होंने तो ऑलरेडी इसके हवाले से काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस कर दी हैं. इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भी आता है कि बाय 2030 97% जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी विद रिस्पेक्ट टू द AI. सेकेंडली आपने यहाँ पे बात की 7th क्लास की मैथ्स और स्टैट्स के बारे में, तो मैं भी बताती चलूँ कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, या सो इसीलिए मेरा खुद भी जो है वो AI की तरफ एक जर्नी में इंटरेक्शन, और मुझे बड़ा फिर ईज हुआ व्हेन आई बिकम अ पार्ट इन द जर्नी ऑफ लाइक AI. अच्छा, AI के बारे में लोग काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं, बोलते हैं. मैं चाहती हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू कुछ इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो लोगों को पता चल सकें. इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री एस्पेक्ट से AI को कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, क्योंकि आपका माशाल्लाह काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री. सो आप कुछ बताना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़ राइट इन पाकिस्तान डेफिनेटली एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ग्लोबली भी. तो आप क्या लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में AI का क्या रोल है? देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल AI को अडॉप्ट कर सकता है तो उसके लिए एक आंसर अलग होगा. और अगर हमें इंडस्ट्री की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है AI के लिए, उसके लिए आंसर अलग होगा. देखिए, इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए. अब लोग हमसे पूछते हैं कि कोडिंग कैसे की जाएगी, ये सब कैसे होगा. तो देखें, कोडिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग तो अब ये कहते हैं कि कोडर को भी AI जो है वो रिप्लेस कर देगा. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि AI आने से हमारे पास मोर कोडर्स आएंगे. कैसे मोर कोडर्स आएंगे? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें AI की कोडिंग खुद नहीं करनी. ये तो आपके जितने भी जो लार्ज लैंग्वेज के मॉडल हैं, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल आप ChatGPT यूज़ कर रही हैं या Gemini यूज़ कर रही हैं या आप Grok यूज़ कर रही हैं, DeepSeek यूज़ कर रही हैं, Qwen यूज़ कर रही हैं, ये आपको कोड लिख के दे देते हैं, कोड राइट करके देते हैं. व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमें अपने काम में, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है. अगर आपको सिस्टम लिटरेसी के साथ साथ डाटा की लिटरेसी और AI लिटरेसी नहीं आ सकती तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते. क्योंकि अब हमें सर्वाइव करना है तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. तो पॉइंट ये है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें कोडिंग खुद करनी पड़ती थी, जो कि डिफ़िकल्ट था. लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया है. और जो लोग ये कहते हैं कि AI के आने के बाद कोडर्स भी रिमूव हो जाएंगे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कोडर्स बढ़ेंगे. क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पहले तो मैं कर रहा था और मुझ जैसे और प्रोग्रामर्स कर रहे थे कोडिंग. अब प्रोग्रामिंग तो आपको आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल करके दे देंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि जो कोड हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेट करके दे रहा है उसमें उसने क्या करके दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ता है. तो आज के दौर में कोडिंग का इस्तेमाल करना, उसके थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इज़ वेरी इजी. तो इंडिविजुअल को ये चाहिए कि जो भी अपना वो काम करता है रेगुलर बेसिस में, उसको AI इंटीग्रेट करे. और आसान तरीका ये है कि आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू जो है वो हेल्प हासिल करें और अपने टास्क को परफॉर्म करें.
अच्छा, बिफोर द पॉडकास्ट हमारी जब डिस्कशन चल रही थी तो आपने एक बड़ी प्यारी बात की जिसपे मैंने आपसे ये बात की थी कि भाई लोग डरते हैं कि ये हमें कोडिंग नहीं आती तो हम एआई को कैसे सीखेंगे, राइट? सो जिस पे आपने बड़ी प्यारी बात की कि अभी आपने अगेन वही बात की कि जी कोडिंग तो हर बंदे को करनी ही पड़ेगी, लेकिन अच्छा कोडिंग हर इंसान नहीं करेगा लेकिन एआई करेगा, लेकिन एआई से कोडिंग करवाने वाले तो इंसान होंगे ना, तो वो कैसे किया जाएगा? देखें, अगर मैं बहुत ही लेमैन में इसका आंसर दूं तो मैं एप्लीकेशन या जो लेटर हम लिखते हैं अपनी कंपनीज टू कंपनीज लिखते हैं, या अगर मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए फॉर द एनुअल वेकेशन, तो वो मैं आज के दौर में अपने किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू किसी चैट जीपीटी के, क्योंकि चैट जीपीटी मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि लोग चैट जीपीटी को ज़्यादा समझते हैं, इसके अलावा भी आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, इससे पहले मैंने नाम लिए। तो आप एक राइट एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करवाएंगे? ये आप ऐसे ही ड्राफ्ट करवा सकते हैं राइट एप्लीकेशन को जब आपको एप्लीकेशन पहले से लिखनी आती होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा। एग्जैक्टली, अगर आपको यही नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको एआई के थ्रू अपने काम को रिजॉल्व करवाना है या उसको ऑटोमेट करना है, तो आपको कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप राइट प्रॉम्प्ट देंगे उतना वो आपको राइट आंसर देगा। इसको टेक्निकली हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसके लिए यही है कि आपको थोड़ा बहुत कोड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जो हम लोग कोड जनरेट करवाते हैं जिसके ऊपर एआई चलती है वो पाइथन लैंग्वेज पे चलती है। अब पाइथन लैंग्वेज है क्या? इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे ही है जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये इंग्लिश की तरह है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप जब तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप राइट प्रॉम्प्ट दे नहीं सकते और अपने काम को रिजॉल्व नहीं करवा सकते। और तब तक हम डरते ही रहेंगे एक्चुअली, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। देखें, डरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मतलब लोगों का एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है कि दे आर स्टिल स्केयर्ड अबाउट इट कि यार हमें कोडिंग नहीं आती तो हम एआई नहीं सीख सकते। सो आप भी ट्रेनिंग की फील्ड में माशाल्लाह रह चुके हैं, यू आर वन ऑफ देम कि जिसने आई थिंक एनईडी में डेटा साइंसेस को स्टार्ट करवाया था। तो उस हवाले से भी मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त इंडस्ट्री के लोगों को विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग? देखें, जब मैं 2018 में वापस आया था, मेरा यही एक विजन था कि मुझे अपने पाकिस्तान के लोगों को एक राइट डायरेक्शन देनी है। क्योंकि मेरा एकेडमिया से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं एकेडमिया पे तो कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन इंडस्ट्री को मैंने देखा है कि वो कैसे मूव करती है। तो व्हेन आई केम बैक इन 2018 नवंबर, तो उसी वक्त मेरा विजन था कि मैं डेटा साइंस से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, क्योंकि एआई आप परफॉर्म नहीं कर सकते अनलेस आपको डेटा साइंस पता ना हो। अच्छा, जिस वक्त हमने ये स्टार्ट करी थी उस वक्त डेटा साइंस डिफिकल्ट होती थी क्योंकि सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती थी एक एनवायरनमेंट में। अब अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो आजकल की ट्रेनिंग बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें यही होता है कि हम वही काम बताते हैं जो हम इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इंडस्ट्री में भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अब जब से चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में एंड में, उसके बाद से हमने यही किया है कि हम चैट जीपीटी से ही कोड लिखवाते हैं, हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और ट्रेनिंग देते वक्त भी हम ये कहते हैं कि आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, प्रॉब्लम पता हो और प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कैसे निकालना है। तो ट्रेनिंग आज के दौर में करना और उसको सीखना दोनों ही पहले वक्तों में जब से ये चीज़ें नहीं आई थी बहुत आसान हो गया। और दूसरी बात मैं ये करूँगा, क्योंकि हमारा सर्वाइवल है नहीं, तो हम में हर किसी को एआई और डेटा साइंस की नॉलेज हासिल करनी चाहिए। तो हम जब भी प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम इस फेयर को ख़त्म करें, जिस फेयर की अभी आप बात करें, फेयर। और मैं आपको बात बताऊं, ये एक हुलूसिनेशन है। ये जो फेयर है ये भी एक हुलूसिनेशन है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये जब आप इस दुनिया में आएंगे तो आपको पता चलेगा जिसको आप डर समझ रहे थे वो एक्चुअली कुछ था ही नहीं कभी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एचआर के अंदर एचआर के लोगों को किस तरह की एआई की ट्रेनिंग्स लेने की ज़रूरत है? मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपको अपने पेन पॉइंट्स को समझना चाहिए, आपको प्रॉब्लम को समझना चाहिए। जो मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया है, एचआर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा आते हैं फॉर द पॉलिसी पर्पस कि हमारी कंपनी के अंदर फलां पॉलिसी क्या है, हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसीज़ क्या है। अब एचआर जो है उनको एक्सप्लेन करता है। अगर एचआर वालों के पास, एचआर की टीम के पास एआई की नॉलेज आ जाती है और अगर वो अपने तमाम सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हैं थ्रू अ डेटा, तो
उनको ये नहीं करना पड़ेगा कि एचआर के पास तमाम एम्प्लॉयज़ आएँ, रादर देन वो एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जिस पे उनके एम्प्लॉयज़ प्रॉम्प्ट करें और वो कंपनी की पॉलिसीज़ जो हैं जो कि एआई के साथ इंटीग्रेट हो और उनको आंसर दे दें। फॉर एग्जांपल अगर ये पूछना है कि मेरा एक ग्रेड 18 है फॉर एग्जांपल और मुझे वेकेशन चाहिए, तो ग्रेड 18 पे मुझे कितनी वेकेशन जो है वो ईयर अवेलेबल हैं, या मुझे कितने कौन कौन से % बेनिफिट अवेलेबल हैं, या अगर मेरे किसी सब ऑर्डिनेट को ऑफ चाहिए तो हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट होना चाहिए कि रादर देन हम एचआर के पास जाके ये पूछें कि मुझे ऑफ चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा क्या आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके क्या ऑफ डेज हैं। तो हम तमाम इन चीज़ों को डेटा के साथ इंटीग्रेट करके काम कर सकते हैं। तो एचआर को क्या करना चाहिए, अगर एचआर इस किस्म की ट्रेनिंग ले लेता है और ऐसे सिस्टम को वो डिज़ाइन कर देता है। अच्छा, सिस्टम डिज़ाइनिंग भी मुश्किल नहीं है। अब आपके पास एआई कोड एडिटर्स आ गए हैं जो पूरा सिस्टम बना देते हैं। आपके पास एजेंट्स आ गए हैं जो पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन एजेंट्स को चलाने के लिए हमें ये तमाम चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। हर कंपनी की अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिपार्टमेंट वाइज भी होती है। हमने उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे इधर के हम जिस तरह फॉर एग्जांपल हमें कॉल करते हैं इंडस्ट्री के लोग कि हमें एचआर डिपार्टमेंट को आके ट्रेन करेंगे वो बना सके, तो ये सोल्यूशन आप लोग खुद बनाना सीख जाएंगे अगर आपको अपने पेन पॉइंट्स पता है और आपको ये पता है कि एआई से आपने हेल्प आउट किस तरह लेनी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड व्हाट अबाउट द सी लेवल, जैसे CIOs होते हैं, यानी मैं अपना एक आपके साथ शेयर करती हूँ एक चीज़ के जब हम प्रो एआई ग्लोबल के इंडक्शंस कर रहे थे, काफ़ी सारे कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे थे, मोस्टली CIOs हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। सो वन CIO कॉल्ड मी एंड ही सेड टू मी कि हमारा मैं लिटरली बहुत डरा हुआ हूँ बिकॉज आई एम अ CIO। मैंने एक एक पूरी जर्नी कवर की है और आज मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ एज अ CIO इस कंपनी में हूँ, लेकिन जब AI आया है एक्चुअली तो उसने इस डिस्ट्रप्शन कर दिया है। एंड आई एम रियली स्केयर्ड कि क्योंकि CIO अब जो है वो इवॉल्व होकर CAIO बन रहा है, विच इज़ चीफ AI ऑफिसर। नाउ दे आर वेरी स्केर्ड कि यार अब अगर CAIOs आ जाते हैं तो हम CIO का क्या होगा। सो इस सिचुएशन में आप इस तरह के CIOs को या CTOs को या CFOs को क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग्स लेने की ज़रूरत है या व्हाट दे हैव टू डू? देखें, अभी आपने जब हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट हुई थी तो आपने जो है वो एक स्टैट्स दिए थे कि 2013 में कितनी जॉब क्रिएट होगी। तो क्या हम ये सिर्फ ये समझते हैं कि जॉब क्रिएट होगी? नॉट एग्जैक्टली। जॉब डिस्प्लेस भी होंगी। अब हमें ये सोचना है कि हमें उस कैटेगरी में फॉल करना है कि जहाँ पे जॉब डिस्प्लेस हो रही है, या हमें उस कैटेगरी में फॉल करना है जहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं। देखें, ये एक सिंपल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो आज व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है जनरेशन गैप आ चुका और उनको करंट टेक्नोलॉजी का नहीं पता। इसका सिंपल जो मैं आपको फार्मूला देना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम AI को देख रहे हैं कि AI इतनी पॉपुलर हो रही है तो हम उसको अडॉप्ट करें। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर जो आपने एग्जांपल दी कि CIO की, तो वो वाकई में स्केयर्ड हैं कि उनकी जॉब जा सकती है या उनके आने वाली चीज़ों पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, लेकिन नोकिया के CEO जो हैं वो इस बात पे बोल चुके हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तो जो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा और उनके लिए वाकई में ये होगा कि जॉब डिस्प्लेस हो गई हैं। ऑल्दो कि आप जितनी भी ये 5th IR चल रहा है, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसमें नई जॉब्स आई, तो जो पुराने लोग थे वो ऑब्सोलीट क्यों हुए? क्योंकि वो नई जॉब्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें डरना नहीं है, आपने नई चेंजेस को, और आने वाले वक्तों में जब हम इससे भी आगे निकल जाएंगे तो हमें वो चेंजेस भी अडॉप्ट करने हैं। सिंपल ये है कि आप वक्त के साथ मूव करें तो आपको किसी किस्म का थ्रेड नहीं हो सकता। और मैंने आपको बता दिया कि AI को आज के दौर में सीखना कितना आसान है। हर प्रोफेशनल, चाहे वो HR से हो, फाइनेंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, किसी भी डोमेन से हो, इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, और सीखना बहुत आसान है। दैट्स नाइस। क्योंकि देखिए अभी हमारी डिस्कशन इतनी ज़बरदस्त चल रही है, इसमें मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग्स एंड ऑल। अक्सर लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि जी मैम आपने कोर्स बनाया है तो बताएं, वी वांट टू लर्न दैट। बट मेरा इस पे डिफरेंट ओपिनियन है। मैं कहती हूँ कि मैं कोर्स नहीं बनाती हूँ, मैं कस्टमाइज ट्रेनिंग्स देती हूँ, जिस तरह से आप भी कस्टमाइज ट्रेनिंग्स देते हैं। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कस्टमाइज ट्रेनिंग्स पे जाना चाहिए एज कम्पेयर टू द कोर्सेज। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस,
क्या आपको लगता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, ये मेरा ओपिनियन है एक्चुअली, सो डू यू ऑल्सो अग्री विद दैट कि हमें कस्टमाइज ट्रेनिंग्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर हम कस्टमाइज ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हमें चाहिए कि हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, क्योंकि वहाँ पे फिर बुकिश नॉलेज आपको मिल जाएगी और एक कंटेंट ऐसा मिलेगा जो सबके लिए होगा। कस्टमाइज ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जब आप उनके प्रॉब्लम को हिट करेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, रादर देन आप एक जेनरिक ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें वो ये समझ रहे हैं कि भाई उनके पेन पॉइंट्स हिट नहीं हो रहे हैं। या ये भी होता है कि फिर यहाँ पे क्योस भी क्रिएट होता है कि आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कहता है कि आप हमसे रिलेटेड नहीं दे रहे, दूसरा जो कैंडिडेट है वो कहता है कि आप हमसे रिलेटेड नहीं दे रहे। तो कस्टमाइज ही होनी चाहिए, और अगर कस्टमाइज अगर हम नहीं दे सकते तो फिर मैं ये कहूँगा कि हमसे कोई ट्रेनिंग ना लेने आए, फिर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले जाके। वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग, क्योंकि वही बात है कि वहाँ पे एक प्रॉपर कोर्स होता है एंड देन उसको फॉलो किया जाता है। Exactly. अच्छा, लेटेस्ट एआई की रिसर्च के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई रीसेंट एआई के ऊपर कोई रिसर्च हुई हो जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो आई वुड लव टू हियर दैट टू। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं तो हम पहले बात करते थे एआई के अंदर मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल आए और इसके थ्रू हमारे पास कंटेंट्स जो है वो क्रिएट होने शुरू हो गए, जिसको हम कंटेंट जनरेशन भी कहते हैं, जिसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कंटेंट जनरेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप जेमिनाई यूज़ करते हैं, ग्रॉक यूज़ कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी इज़ वेरी कॉमन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक कॉन्टेंट जनरेट करके देता है, इमेजेस जनरेट करके देता है, वीडियोज जनरेट करके देता है, इवन कि आपके मैंने कुछ ट्रेनिंग्स में देखा है कि आप जो है वो सॉन्ग्स भी जनरेट करती हैं। तो ये सारा एआई की हेल्प से हो रहा है। मैं सॉन्ग जनरेट करने के बाद लोगों को डांस भी करवाते हैं, ये भी मैंने देखा, आपका बहुत अच्छा काम। देखिए, इसी को कहते हैं एंगेजमेंट, कि आप कैसे एंगेज कराएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये ऑब्सोलीट नहीं हुई है, लेकिन जब हम एडवांस की तरफ मूव करें तो हम जनरेटिव एआई की तरफ आ गए, जिसको हम कहते हैं कि कंटेंट जनरेशन। अब वो किसी किस्म का भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, स्पीच भी आप जनरेट करवा सकती हैं, जैसे आप सॉन्ग जनरेट करवा रहे हैं, जिस तरह आप वीडियो, अभी आपने देखा होगा कि जेमिनाई, गूगल ने जो है वो अभी अपना 2025 का जो है एक आयोग किया है, उसके अंदर उन्होंने जो है अपना वीओ का मॉडल बना दिया, जिसमें आप क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं। फिर फ्लो एक उन्होंने जो है वो अपना जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, जिसपे आप अपनी पूरी की पूरी फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, इमेज जैन के थ्रू आप इमेज कर सकते हैं। दिस इज द जनरेटिव एआई। लेकिन हम थोड़ा सा अब जनरेटिव एआई में जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, तो हम इससे भी थोड़ा सा आगे निकल गए। तो अगर मैं आज की आपको बात करूं तो हम बात करते हैं एजेंटिक एआई की। एजेंटिक एआई क्या है? एजेंटिक एआई ऐसे ही है कि जैसे कि आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, और मल्टीपल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं तो लिटरली आपको हमारा ये बताऊं, अभी तो हम 2 ह्यूमन पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब तो एजेंट्स पॉडकास्ट कर रहे होते हैं और वो पता नहीं चलता। अगर आपने गूगल के नोटबुक की बात करी होगी तो उसमें कंटेंट आप जब डालते हैं तो उसमें जो है वो मेल फीमेल जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो एक पॉडकास्ट की शक्ल है। मैंने वो क्रिएट किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद, अच्छा उसके ऊपर आई एम थिंकिंग कि क्या वो मुझे करना चाहिए या नहीं, आई एम स्टिल कंफ्यूज इन दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद हमें जो है फिजिकली ही इस पॉडकास्ट को करना चाहिए, और उसके लिए हम एक डिफरेंट चैनल बनाएं और उसको ज़रूर करें, ताकि डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग जब उसको सुने और रेलेवेंट कंटेंट सुने तो उनको उससे बेनिफिट हो डेफिनेटली। और उसमें डेफिनेटली हमारी कोई एफर्ट नहीं है, वो हमने खुद ही कंटेंट एक बार जनरेट करके दे दिया, एंड एआई इज देयर। देखिए, ह्यूमन को आप लूप से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ह्यूमन जो है वो लूप में रहेगा, और इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो रहेगी। लेकिन देखिए, हमें वो टास्क नहीं करने जो बहुत रेगुलर टास्क हैं। हम ये काम जो एआई से करवा सकते हैं वो एआई करे, और जहाँ पे फिर ह्यूमन की इंटरवेंशन आती है, जो स्मार्ट डिसीजंस की बात आती है, ऑल्दो कि अब तो एआई भी बड़े स्मार्ट डिसीजन लेता है, लेकिन ह्यूमन एलिमिनेट नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड वाइड जो है यूबीआई की बात हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, और उसमें यही बात हो रही है कि इंसान तो काम नहीं करेगा तो फिर इंसान कमाएगा कैसे? तो फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि बेसिक इनकम जो है वो डिफाइन की जाएगी, ताकि उन लोगों को जो जॉब नहीं कर पा रहे हैं या जो फ्री हैं, उनको एक कम से कम इतनी इनकम मिल सके जिससे उनका गुजारा हो सके, क्योंकि आने वाले वक्तों में एआई जो है वो ओवरटेक करेगा इन सब चीज़ों को। अच्छा, आपने बात करी जो फेसलेस की, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप अमारा का ही अवतार बिठा देंगी और आप वकास का ही अवतार बिठा देंगी, और वो आपस में बात करेंगे, जिस तरह हम ह्यूमनॉइड बॉट्स की बात करते हैं वो बात कर सकते हैं।
तो इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो कर सकते हैं आप। जैसे मैं तो ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि वी बोथ आर द बॉट्स एंड वी आर टॉकिंग। we can. God knows कि किसको क्या पता कि हम ह्यूमन हैं या नहीं है, सही बात ये हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई। तो मैं आप सबको बता रहा था कि अब जो हम जिस एरा में हम हैं उसमें एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले तो आप कंटेंट जनरेट करवा रहे थे, अब आप अपने एक्शंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप एचआर के हवाले से पूछ रही थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हवाले से पूछ रही थी। मैं डिफरेंट कंपनीज़ को, बैंकिंग सेक्टर्स को कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, मैं अपने मॉल्स को कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग FMCG वगैरह में कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, उनके लिए काम कर चुका हूँ। तो हमारा यही होता है कि चले हमने कंटेंट तो जनरेट करवा दिया, आपने ये तो पूछ लिया कि भाई मेरी एनुअल लीव कितनी है, तो ये तो कंटेंट जनरेशन करवाई। व्हाट अबाउट कि अगर कोई चाहता है कि वो अपनी लीव को प्लेस कर ले और पूरा सिस्टम ये भी देख ले कि क्या ये लीव के लिए एलिजिबल है भी क्या नहीं, और अगर एलिजिबल है तो फिर उनको अलॉट भी कर दे कि हाँ आप इस टाइम पे वेकेशन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एजेंट्स कुछ भी नहीं है, एक आप ये समझ लें कि एक ऑटोनॉमस जो है वो डिजिटल एजेंट्स है, या डिजिटल जो है वो आप ये समझ लें कि ह्यूमन है, जो ह्यूमन काइंड ऑफ एक्शंस ले सकते हैं। सिर्फ वो कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे बल्कि टास्क भी परफॉर्म करेंगे। Great. तो आज के दिन में हम एजेंटिक एआई के ऊपर पहुंच चुके हैं। ओके, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो हमारे इंडस्ट्री के इंटरनेशनल इवन लीडर्स हैं, उनका कहना ये है कि हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि जब एआई टेक ओवर करने लग जाएगा सारी चीज़ों को। इस स्टेटमेंट के पीछे आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? मैं भी डरता हूँ इस बात से। मैं आपको बात बताऊँ कि क्यों मुझे समझ नहीं आती, कि क्योंकि अंदर से पाकिस्तानी है, दैट्स व्हाई आई केम बैक, और चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर दें। तो मुझे भी डर लगता है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं रेगुलर रिसर्च डेली बेसिस पे ना करूँ तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा। हालांकि मैं एआई में काम कर रहा हूँ, लेकिन एआई तो आगे बढ़ती जा रही है, और अगर मैं उसी एआई के साथ जो आज की एआई है अगर मैं काम करता रहा तो जो फ्यूचरिस्टिक एआई होगी अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा तो मुझे भी डरना चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ से भी परेशान हूँ कि लोग क्यों नहीं डर रहे हैं। लोगों को डरना चाहिए। वजह यह है कि मुझे शायद ये लगता है, जो मैं इधर एज देता हूँ वो ये है कि अवेयरनेस शायद नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस हम दे सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता सकें कि यार, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारा जब मैं स्कूल में था और जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायो का है, मैट्रिक में। और देन दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि एक बंदा बायो का है, फिर वो फाइनेंस के अंदर है, फिर वो डेटा साइंस एंड एआई के अंदर है। एग्जैक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बायो में था, क्योंकि वहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते थे, तो मेरा बायो का बैकग्राउंड है मैट्रिक का। तो उस वक्त जब मैं अपने फादर से कहता था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो वो मुझे ये कहते थे तुम्हें क्या कंप्यूटर की जरूरत है, तुम तो बायो के स्टूडेंट हो। लेकिन क्या आप मुझे, अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या आज के दौर में कोई सिस्टम के बगैर, यानी कि लैपटॉप के बगैर, कंप्यूटर के बगैर काम कर सकता है ना? चाहे वो बायो का हो या चाहे किसी भी फील्ड का हो। सिस्टम लिटरेसी इज मस्ट, ऐसे ही है। तो मैं यही कहता हूँ मेरे दोस्तों के आने वाले वक्तों में डेटा लिटरेसी एंड एआई लिटरेसी इज मस्ट, क्योंकि आपने 2013 की डेडलाइन दे दी है मैं थोड़ी देर पहले कि 2013 तक क्या। अच्छा, 2013 में क्या होगा? एकदम से जो है वो ब्लास्ट होगा और ये सारी जॉब्स चले जाएंगी और क्रिएट हो जाएंगी? नहीं, ये आप बता रही हैं कि ये स्लोली ग्रेजुअली इस स्टेज पे पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन जाके ही कुछ होगा और जॉब्स खत्म हो जाएंगी या क्रिएट होंगी। ये आज से ही होगा। तो जैसे मेरे फादर कहते थे कि तुम्हें कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, आज कंप्यूटर की सबको ज़रूरत है, लैपटॉप की सबको ज़रूरत है। इसी तरीके से डेटा साइंस एंड एआई की सबको ज़रूरत है। और अगर आप इस बात को नहीं समझते तो मैं आज अंडर राइट करने को तैयार हूँ। मैं नेक्स्ट 5 years में आप मुझसे कहेंगे कि मैंने जो वकास आपने जो बात करी थी वो आज वैसे ही पूरी हो रही है जैसे आज हम लाइव बैठ के बात कर रहे हैं। अच्छा, आप 5 year तक के लिए करने के लिए रेडी? मैं 3 years के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा ना, डर लगता है, लेकिन चले चीजें जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, तो अब कोई क्वेश्चन करता भी है ना कि लाइक हाउ डू यू सी दिस आफ्टर 5 year? मैं कहती हूँ नॉट 5 year, टेक इट लाइक 2 year और 3 years, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे। कितनी तेजी से चीजें इवॉल्व हो रही हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे आपने प्यारी बात की कि जैसे आपके वालिद साहब कहते थे कि क्या ज़रूरत है। अभी लास्ट मेरा सेशन था एक बहरी यूनिवर्सिटी में एंड देन SMIU के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक बात कोट की कि हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने टीचर्स को अवेयर करना ज़रूरी है और टीचर्स के साथ
पेरेंट्स को अवेयर करना ज़रूरी है। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैंने वहाँ पे दी, जैसे डीप फेक के ऊपर रिसेंटली लाहौर में एक केस हुआ जिसमें एक फीमेल का जो है वो AI जनरेटेड वीडियो वायरल की गई एंड देन उनके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ शायद ये रियलिटी है एंड देन काफ़ी कुछ हुआ एंड देन शी सुसाइड। द पॉइंट इज़ कि जब हमारे अपने लोग अवेयर नहीं होंगे तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो लोगों में एक्सेप्टेंस लाना इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर अवेयरनेस पे आप भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं और हम मिल के काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल का काम है जिसको AI के बारे में थोड़ा सा भी पता है कि वो लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करें। देखें, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स जो हैं वो हमारे मेमार हैं, वो हमें बनाते हैं, हमें आइडियाज़ देते हैं, और अगर वही इसको नहीं जानते होंगे, इसको फैमिलियर नहीं होंगे, तो वो हमारी जो जनरेशन अभी आएगी मार्केट में जिनको काम करना है, तो वो कैसी जनरेशन होगी आप खुद सोचें। क्या वो मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगी? देखें, ये दुनिया तो अब ग्लोबल विलेज बन गया है। exactly. हमारे जो असातिज़ा हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को समझें और हर जगह पे वो जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी हम लोग ये एज की लिमिट को भी लेकर आ जाते हैं कि भाई मेरा तो कैरियर अब 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है। देखिए, आपका कैरियर 3 से 4 साल 5 साल का होगा, लेकिन जिस बच्चे को आप ट्रेन कर रहे हैं उसका तो अभी कैरियर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने करना है। देखें, आप बात कर रही है कि फेयर है। एलॉन मस्क ने ये कह दिया है कि कॉलेजेस आर द फन। ये बड़ा दिल को लगता है और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चरार्स हैं वो कहते हैं कि ये क्या बात कर दी है, लेकिन ये फैक्ट है। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक जाने वाले हैं, वो US का विज़िट उन्होंने किया, अपने एक बिज़नेस ट्रिप पे गए थे वो, तो वो उनका गुज़र एक स्कूल से हुआ। तो वहाँ पे स्कूल का जो है वो एंड का टाइम चल रहा था, जब आप क्या कहते हैं ऑफ हो गया स्कूल का, तो वहाँ पे उनकी एक टीचर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा AI के हवाले से, उन्होंने कहा 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, यानी कि 4th क्लास का बच्चा, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है, वो गैजेट पकड़ के बैठा हुआ है, वो खुद ही सीख रहा है, और हम तो परेशान हैं कि ये हम क्या करेंगे अब। तो क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है। मैं ये समझता हूँ कि कोविड आने के बाद पाकिस्तान भी बहुत आगे हो गया। जब से हमें कोविड आया है, हमने ये सीख लिया है कि रिमोटली काम कैसे किया जाता है, रिमोटली इंगेजमेंट कैसे की जाती है। क्या आपको लगता है कि जूम जो है वो कोविड से पहले नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन हम यूज नहीं करते थे क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो बड़ा फास्ट पेस हो गया और हमारे असातिज़ा को अपने बच्चों के बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया, उसको पता है कि मुझे कंटेंट कहाँ से निकाल के क्या सवाल करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक कज़न है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं इस्लामाबाद में। अब देखें ये कितना बड़ा केस है। उन्होंने डेरिवेटिव जो होते हैं, हमारी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स जो होते हैं मैथ्स में, उन्होंने यूट्यूब से खुद पढ़ा और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है एग्ज़ाम दिया। उनके जो उस्ताद थे उन्होंने उस डेरिवेटिव की इक्वेशन को गलत कर दिया। फिर मेरे जो कज़न है उन्होंने फ़ाइट करी, वो यंग है, फ़ाइट करी और उन्होंने प्रूफ किया कि ये डेरिवेटिव की जो इक्वेशन है मैंने सही किया, और उनके उस्ताद को मानना पड़ा। तो देखें, अगर ये लेवल आ जाएगा ना तो फिर बहुत ख़तरा है। इसीलिए हमने प्रो AI ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से टीचर्स के लिए भी AI के ट्रेनिंग प्लान्स जो है ना, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप स्टार्ट कर दिए हैं। और काफ़ी स्कूल्स हैं जो कि डेफिनेटली हमें अप्रोच भी कर रहे हैं कि हम उनके टीचर्स को भी ट्रेन करें, क्योंकि देखिए पॉइंट इज़ दैट, आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये तो आपको खैर पता नहीं था कि हमने इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, लेकिन आपने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की है कि टीचर्स को स्टूडेंट के बराबर आना ही पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट जो है, मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डीप and it's a very eye-opening statement. It's scary as well. Scary as well, yes. Scary as well. So, अब हमारे पास है एक रैपिड फायर, क्योंकि हमने बड़ी टेक्निकल डिस्कशन भी कर ली, हमने बड़ी कैजुअल भी कर ली है। So, रैपिड फायर is something कि जिसमें spontaneously you have to respond. I'll say just one word and you have to respond in one word. I can try. Okay. I can try. Okay. So, artificial intelligence. Must. CIO. Need to change. Okay. CEO. Should aware about the AI. It's not one word, but I have to describe it. Okay, so awareness. Yes, awareness. Okay. Waqas. Scary and one word.
Only one word. Okay, research specialist. Okay, Research. cool. Okay, Pro AI Talks. Good initiative. Amara. Inspiration. Oh, thank you. Pro AI Global Community. Targeting AI. Nice. Pakistan. AI champion inshallah. Inshallah, Zabardast. And let's go for the last one, podcast. होनी चाहिए ऐसी. That's amazing. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट कोई भी नहीं है, राइट? सो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है कि उर्दू या हिंदी लैंग्वेज के अंदर कोई पॉडकास्ट मिल जाए, कोई इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स मिल जाए जो कि इसके ऊपर बात करें हो. इवन दो पाकिस्तान के अंदर मैंने माशाल्लाह देखे हैं 2-3 इन्फ्लुएंसर्स, बट 2-3 ही मैंने देखे हैं. आई वॉन्ट के एटलीस्ट 50-60-100 लोग तो हों जो कि उस फील्ड के अंदर काम करें, उस डोमेन में काम करें. बट बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम लोगों को प्रमोट कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. देखिए, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, टाइम टेकिंग तो है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कितना बेनिफिशियल है. अगर ये बेनिफिशियल है तो करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इसकी नॉलेज है. बल्कि मैं तो आपको ये एक एडवाइस भी करूँगा कि ये तो एक पॉडकास्ट ऐसी है जिसमें हमने AI को एज अ जनरल जो है वो अंडरस्टैंड किया. एक पॉडकास्ट ऐसी हो सकती है जिसमें हम सीरीज में बात करें जो चेंजेस आ रही हैं जी. और क्योंकि देखें, मैंने आपसे कहा कि जब आपने वकास का नाम लिया तो मैंने कहा रिसर्च स्पेशलिस्ट. वो रिसर्च स्पेशलिस्ट ऐसा था कि जब हम अपने काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लेटेस्ट क्या चेंज आया है और वही उन्हीं लेटेस्ट चेंजेस को हम अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, जो भी हम AI एप्लीकेशन बनाते हैं. तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अगर हम इस पे काम करेंगे कि हम एक नई रिसर्च जब भी आती है और इस पर हम बात करें तो हमारी आवाम जो है, हमारी यूथ जो है, जो भी हमारे को सुनने वाले लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी अवेयर होंगे, क्योंकि रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है, ज़रूरी भी है और मुश्किल काम है. तो हर किसी से नहीं हो सकती, तो इस पर भी पॉडकास्ट होनी चाहिए. अच्छा, हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं इसके ऊपर कि हम सीरीज पे भी जाएंगे. हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि वकास और मैंने ऑलरेडी ये चीज़ प्लान की है कि हम रिसर्च बेस्ड सीरीज के ऊपर जाएंगे ताकि हम और लोगों को बेनिफिट दे सकें. क्योंकि एक सिंगल पॉडकास्ट में एक ऐसा बंदा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसका 15-20 साल का लेट्स सपोज एक्सपीरियंस है, एंड अगर कोर एक्सपीरियंस की बात करें, अगर लेट्स सपोज 5 years का भी कोर एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री रेलेवेंट, तो 1 घंटे के अंदर मैं आपकी सारी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकती, राइट? सो आई वांट दैट एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि हम इस तरह की सीरीज़ को लॉन्च करें और लोगों को हम बेनिफिट दे सकें. मेरा है कि ये होनी चाहिए. मैंने आपको खुद इस पे कहा कि होनी चाहिए. तो मेरी कोशिश, देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पाकिस्तान जब आया था वो किस माइंडसेट के साथ आया कि मुझे अपनी कौम को सर्व करना है. मुझे इस कौम के लिए काम करना है, इनको बताना है. लेकिन हाँ, मैंने बड़ा डिफ़िकल्ट जो है वो देखा कि समझाना भी बहुत मुश्किल है, समझ आ नहीं रही है. हम डिफरेंट चीज़ों पे जो है वो जा चुके हैं, टिकटॉक वगैरह पे, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जो है वो जेंटली आगे की तरफ मूव कर सकती हैं, वो यही टॉपिक है. और रिसर्च का जो मैं आपको कह रहा हूँ वो यही है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और जो लेट्स सपोज कि आज कोई चेंज आता है तो कल हमें इस पे पॉडकास्ट करनी चाहिए ताकि हमारी जो नेशन है उसको पता हो कि हमारे पास क्या चेंज आ गई और उसको अडॉप्ट करें. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो अगर हम एक वे से, एक मेथडोलॉजी से हम 6 महीने पहले बनाई है वो एप्लीकेशन, तो अगर आज हमें वो प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम उस मेथडोलॉजी से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने उस मेथडोलॉजी से बनाया तो हम बहुत स्लो और पीछे रह जाएंगे. तो हमें आज के डेट में जो सबसे पॉपुलर जो है वो वे है, ये मेथडोलॉजी, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और इसी की हमें डिस्कशन करनी चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे की है, विच इज़ अ टेक टॉक, कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है. और आपने भी कुछ देर पहले बताया, मेरे ट्रेनिंग का रेफरेंस दिया कि मैं अपने ट्रेनिंग में सॉन्ग भी प्ले करती हूँ, लोगों को डांस भी करवाती हूँ. तो बेसिकली जब मैंने ये सॉन्ग क्रिएशन और डांस वाली चीज़ें क्रिएट की ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था, मैंने नो योर ऑडियंस इज समथिंग जो कि हर बंदे को, हर ट्रेनर को पता होना चाहिए.
जब मैं यूनिवर्सिटी गई मैंने देखा कि भाई हमारे टीन्स को क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज पर द रिसर्च जो कि एक रिसेंट रिसर्च आई है उसमें मेंशन है ऑलरेडी कि 72% ऑफ द जेन ज़ी एक्सेप्टेड AI, 71% ऑफ द मिलेनियल्स एक्सेप्ट AI, but the old school of thought they only accept like 53% of them accepted. जब मैंने ये रिसर्च देखी तो मैंने देखा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए तो मुझे ऐसी क्या चीज़ें बच्चों को जो अट्रैक्ट करेगी, तो मैंने किया ये कि AI के डिफरेंट टूल्स के थ्रू मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैंने जी आयशा के नाम पे एक सॉन्ग क्रिएट किया विच इज़ अ वेरी कॉमन नेम, एंड मैंने वहाँ पे जाके बच्चों को वो सॉन्ग जब प्ले किया तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग। अच्छा, ये सॉन्ग प्ले करने से पहले मैंने उनसे पूछा जी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी से मोहब्बत है। अब यू नो वेरी वेल कि टीनेज इसको कैसे लेते हैं, सीनियर लेवल के लोग इसको कैसे लेते हैं। देखो, मोहब्बत तो आपको अपनी अम्मी से, बहन से, भाइयों से होती है, लेकिन उस वक्त बच्चे क्या कर रहे होते हैं इन दैट यूनिवर्सिटी, उनको क्या होता है कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर ही कभी किसी से मोहब्बत हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। सो वी नीड टू नो कि हमारी ऑडियंस क्या है, तो आपको वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करके उनकी अटेंशन ग्रैब करके लानी पड़ती है। इसीलिए मैंने इस तरह का एक सॉन्ग क्रिएट किया एंड देन आई आस्क्ड देम कि जी किसी को अगर किसी से मोहब्बत है तो वो इस तरह से AI के सॉन्ग जनरेट करके उसको इजहार कर सकता है। इससे किया क्या मैंने, स्टूडेंट्स को मैंने AI के एक टूल पे लगा दिया। Once they will start using one tool, they will gradually try to use the another tool. ठीक है, सो पॉइंट ये कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से अपना मैसेज डिलीवर करके उनको AI पे लेकर आते हैं। अभी रिसेंटली भी हमारा एक सेशन था एंड वी वेंट टू हैदराबाद, और वहाँ पे इत्तेफाक से जब मैंने आयशा का सॉन्ग प्ले किया तो हमारे साथ कराची से ही थी वो, एंड उनको मैंने स्टेज पे बुला लिया एंड वो हमने एक वेव किया, बड़ा जबरदस्त किया। सो उससे हुआ क्या, हुआ ये कि उसके बाद जितने स्टूडेंट्स थे they came to me and they were asking about कि जी कौन सा टूल था, and I was telling them कि ये टूल था। इससे हुआ ये कि अब वो वही बच्चे अब मुझसे फर्दर पूछ रहे हैं कि जी मैम क्या प्रेजेंटेशन के लिए कोई टूल है, तो वो कौन सा टूल। अच्छा, हर चीज़ हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने देखें, इलॉन मस्क ने लेट्स सपोज टेस्ला बना लिया है, उसकी कंपनी ने लेट्स सपोज बना लिया है, लेकिन अगर इलॉन मस्क आपके सामने आके बैठे और आपको बात करे तो वो आपको ज़्यादा इंस्पायर करेगा एज कम्पेयर टू दैट कि आप उसको ऑनलाइन सुन रहे हैं। तो जब मैं खुद स्टेज पे जाती हूँ, जब मैं खुद इस तरह की ट्रेनिंग्स में या वेन्यूज़ पे जाती हूँ, तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो फिज़िकली अपेयर किसी को देख के उसकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। मुझे ये बात समझ में आई, ये केस रहा स्टूडेंट के साथ। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में जाते तो हम कॉर्पोरेट में सॉन्ग्स नहीं सिखाते, बल्कि उनकी फील्ड से रेलेवेंट जो टूल है उसके ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। तो यही वाली बात आपकी बड़ी अच्छी थी जो आपने बात कही कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे क्या बात करनी है और उनको अट्रैक्ट किस तरह करना है। लोगों को अवेयर, लोग समझना नहीं चाहते, वही आपकी बात, तो समझाने के डिफरेंट तरीके हैं जिनको हमें लेकर आना पड़ेगा। और टिकटॉक की आपने जो बात की, अगर लिटरली मैं समझती हूँ कि अगर हमारा बच्चा टिकटॉक पे ज़्यादा बिजी है, तो जिस तरह का मैंने ये क्रिएटिविटी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर स्टार्ट की है, तो मैं अब इसको अपने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे सब जगह डाल रही हूँ, ताकि जो ऑडियंस जिस तरह की है उसको अगर स्टूडेंट देख रहे तो वो यहाँ से अट्रैक्ट होके एटलीस्ट वो सीखें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी नेक्स्ट डे लिंक्डइन देखा तो मुझे बाकायदा टैग किया गया था कि जी आज से पहले मुझे AI के, आयशा ने बेसिकली टैग किया था कि जी मुझे आज से पहले AI के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आई लिव दैट मोमेंट, सो आई लिव दैट मोमेंट। तो जब मैंने वो मोमेंट को जिया है तो अब मेरा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हो गया है। शी ऑल्सो डू द पॉडकास्ट एज वेल, बट उसका टेक, शी इज़ नॉट टेक सेवी, बट उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। नाउ शी इज आस्किंग अबाउट मोर टूल्स। सो द पॉइंट इज कि हम और आप जैसे लोग जब इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हमें खुद भी वो खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने लिटरली पाकिस्तान के लोगों को इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करके दें, इम्पैक्ट क्रिएट करें, ताकि हमारे अपने लोग भी आगे बढ़ें। देखें, जो आपने बात करी इसको कहते हैं टारगेटेड AI, जैसा टारगेटेड मार्केटिंग होती है, टारगेटेड AI। देखें, बहुत आसान तरीका है किसी भी को किसी भी काम में डालने का। आप उसको एडिक्शन क्रिएट कर दें, और एडिक्शन क्रिएट ऐसे ही होती है कि आप फ्री में उसको कुछ समझा दें। तो जब आप फ्री में देना शुरू होंगे तो वो एडिक्ट होता जाएगा और वो एक दिन आएगा कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो हम भी यही करते हैं। देखिए, मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैं अपने ग्रुप के साथ जो है वो खामोशी से काम करता रहूँ
और मेरी अर्निंग होते रहे। लेकिन हमें यही करना है कि हमें इस कॉम को जो है वो टारगेटेड एआई की तरफ लेकर आना है। टारगेटेड एआई जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट को अप्रोच करने का आपका तरीका अलग है, कॉर्पोरेट को अप्रोच करने का तरीका अलग है, और यही ऐसा वे है कि जिससे हम इनको एआई में ला सकते हैं। और हम लाएं ना लाएं, आपको आना तो पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे आप, कल आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपको बाय फोर्स आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आते तो आप मार्केट से डिस्प्लेस हो जाएंगे। Exactly. आप डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छे टाइम में आ जाएं, अदरवाइज आप बाय चॉइस नहीं आए तो बाय फोर्स आएंगे, और अगर फिर भी नहीं आए तो आप डिस्प्लेस हो जाएंगे। Yes. ये स्टोरी है। So how would you like to conclude our overall discussion? मैं ये समझता हूँ कि जो प्रो एआई टॉक है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और एआई जो आ रहा है इसके अंदर मैं ख़ास तौर पे एज अ ख़ातून जो आप फीमेल जो आप काम कर रही हैं, वो मैंने आपके नाम के साथ भी कहा था कि आप इंस्पिरेशनल हैं। कि बहुत कम लोगों को देखा है मैंने, हमारा टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फीमेल हो के वो एआई में इतना काम कर रही हूँ। चंद लोगों को मैं जानता हूँ, उसमें से आप एक बड़ी प्रोमिनेंट है। बड़ा अच्छा काम है, बड़ी अच्छी अवेयरनेस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अवेयरनेस को जारी रखिएगा। भरे हालात कितने भी डिफ़िकल्ट आएँ, चैलेंजेस आएंगे, लोग नहीं समझना चाहेंगे, लेकिन समझाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, आपको ना इंडिविजुअली नहीं सोचना, हमारा मुल्क ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे। एग्जैक्टली। आपने कहा 2013 तक कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, 2013 तक $13 ट्रिलियन भी वर्ल्ड इकोनॉमी में इंजेक्ट होंगे। तो क्या $13 ट्रिलियन अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहे हैं तो पाकिस्तानियों का फर्ज नहीं बनता कि उसमें अपना भी शेयर लें, या बाकी हम 13 ट्रिलियन सबको दे दें? कुछ तो हमारे पास भी आना चाहिए ना उस 13 ट्रिलियन अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है। आप जाके देखें कि अभी जो मिडल ईस्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है एआई के अंदर, दुबई में, सऊदीया में, वो क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उसको भी हब बनाए। तो हम पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते हैं? और मैं आपको एक बात बहुत श्योरिटी के साथ बता दूं, मैंने चाइनीज़ के साथ काम किया, ऑस्ट्रेलियन के साथ काम किया, कैनेडियन के साथ काम किया, रशियन के साथ काम किया है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह के हम स्मार्ट लोग हैं पाकिस्तानी, वो बहुत कम ही लोग मिलते हैं। हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, बस बात यह है कि हमें वो सिराते मुस्तकीम कोई बताने वाला नहीं है। अगर ये सिराते मुस्तकीम हमें पता चल जाए तो हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। मुझे ये जो आपने स्मार्ट वाली बात की है, ऑल्दो हम ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ गए हैं, तो मैं इस पे एक एग्जांपल देती हूँ सबको कि जब हम वो कौम हैं जो ऊंट को रिक्शे में बिठा सकते हैं, यस राइट, सो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम नेगेटिवली स्मार्ट काम बहुत कर रहे हैं, वाई नॉट हम पॉजिटिवली स्मार्ट काम करें? वी शुड डू दैट। हमने नेगेटिवली, हमें पता है कि देखें, हमें पता है कि किसका क्या शॉर्टकट है, जिसको हम स्लैंग में कहते हैं जुगाड़। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो है। क्या अगर हम पॉजिटिव जुगाड़ करें, यस, या हम पॉजिटिव काम में अपने आप को इम्प्रूव करें, और वहां पे इम्प्रूव करें जहां पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे एक कॉल आई और मुझे कहा कि फैसलाबाद से मुझे कॉल आई एक बच्चे की, उसने कहा सर फैसलाबाद में एआई की जॉब नहीं है। सॉरी, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एआई की जॉब नहीं है। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मैंने कहा आप फैसलाबाद में रहते होंगे, मैं तो पूरी दुनिया में रहता हूँ। मुझे तो, मेरे लिए पूरी दुनिया, मैं कहीं पे, मैंने कहा येस आई एम सिटिंग इन कराची बट आई एम लिविंग इन द वर्ल्ड। मैंने कहा यू माइट बी लिविंग इन द फैसलाबाद बट मैं तो पूरी दुनिया में रहता हूँ। तो मेरे लिए, अगर आप समझते हो फैसलाबाद में नहीं है तो यार आप कहीं और जॉब कर लो। आपको मूव करने की जरूरत थोड़ी, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास ये जो आप बताते हैं ना कि मैं इधर हूँ, इधर जॉब नहीं है, उधर, ये एक लेम एक्सक्यूज है। आपके पास जो सिस्टम है ना, आपके पास ये पूरी दुनिया है, बस आपने अपनी स्किल्स को शोकेस करना है और आप घर में बैठे बैठे किसी भी लोकेशन पे काम कर लेंगे। बात वही ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड देयर शुड बी अ स्किल्स एज पर द मार्केट नीड। और मार्केट क्या नीड कर रही है, ये हमने इस प्रोग्राम में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और इंशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहूँगा कि आने वाले वक्तों में मुझे भी और हमारा आपको भी ऐसी ट्रेनिंग जो है वो कॉर्पोरेट में भी देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी देनी चाहिए। मेरा तो एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का भी है, यूनिवर्सिटीज़ का भी है, आपका भी डेफिनेटली है, लेकिन इसको थोड़ा सा और जो है ना, क्योंकि आप इस पॉडकास्ट को लीड करती हैं, थोड़ा सा और
एग्रेसिवली अवेयर करें इन लोगों को कि वो इन चीज़ों को समझें और इस चीज़ में आएँ। ये एक छोटी सी ट्रेनिंग्स होती हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं और आपको एक जगह से ऊंची जगह पे स्टैंड आउट करने में आपको हेल्पफुल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की है और आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ और इंशाल्लाह हम अपनी डिफरेंट सीरीज भी हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।